बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब दे यार दा यार सिद्दीक, रब दे यार दा यार सिद्दीक, सुनिया दा दिलदार सिद्दीक। रब दे यार दा यार सिद्दीक, सुनिया दा दिलदार सिद्दीक। और प्यार सिद्दीक दा रख दिल विच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती, आदिलन फ़ी अहकामी, गनियन फ़ी अमवाली, अलियन फ़ी दरजाती, फातिमन फ़ी तत्हीराती, हसनन फ़ी सिफ़ाती, शहीदन फ़ी तजल्लियाती, ज़ैनल आबिदीन बिइबादती, बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती, सादिक़न फ़ी अक़वाली, काज़िमन फ़ी जमी अहवाली, मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा, जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता, हादियन इला सबीलिन नजात, अस्करियम मअल ग़ज़ात, महदियन इला तरीक़िल यक़ीन, गौसल आलमीन, मुईनल मिल्लत वद्दीन, अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन, सल्लवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक कौल खुदा का, दो कौल मुस्तफ़ा का। अल्लाह इरशाद फरमाता है वो सिराजम मुनीरा। और शुरू किया या अय्युहन नबी, और आखिर में है वो सिराजम मुनीरा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। यानी नबी शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, नज़ीर हैं। नबी चश्मदीद गवाह हैं
खुशखबरी सुनाने वाले हैं, अल्लाह से डराने वाले हैं, और अल्लाह की तरफ अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाले हैं। और ये सारी खूबियां नबी की हैं। और कहा जा रहा है नबी से, या अय्युहन नबी, ए नबी। क्या नबी को अपनी खूबियों का इल्म नहीं था? इंट्रोडक्शन अनइंट्रोड्यूस से कराया जाता है। आप मेरा इंट्रोडक्शन मुझसे कराएंगे, मैं किसका बेटा हूं, किसका पोता हूं, कहां पैदा हुआ हूं, मेरे बच्चे कितने हैं, या मुझे बताएंगे या मैं उन लोगों को बताएंगे जो नहीं जानते। मैं वहां बैठा होता हूं, मेरा ताल्लुक मुझसे नहीं कराया जाता, आपसे कराया जाता है। वे अल्लाह अपने नबी का ताल्लुक कराना था तो अबू जहलियों से कराया होता, अबू लहबियों से किया होता, या यूहन्नास कहा होता है, लोगों सुनो मेरा नबी शाहिद है, मुबशिर है। ये बात नबी से क्यों कह रहा है तू? उनका सुनो, लोगों से कहूंगा तो कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। ये लोगों का नेचर है कि लोगों से सच्ची बात भी कहोगे तो सब मानेंगे नहीं और सब ना नहीं बोलेंगे। मेरे नबी ने जब कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो सबने नहीं माना, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। जिसने माना उन्हें सहाबा कहते हैं, और जिसने नहीं माना उसे कुफ्फार कुरैश, मुशरिकीन अरब और न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन जिसने माना उसे एक ही बात कहते हैं, यह सहाबी है, यह सहाबी है। नहीं माना तो कुछ भी हो, लेकिन ये नेचर है। सच है कि अल्लाह का रसूल आखिरी रसूल है, सच है कि नहीं? कुछ ने कहा ना, एक नया नबी है। कहां सब मानते हैं यार सच को? सच को सब मानते हैं? जहान से नहीं निकला तो कादियान से निकाला। कहां मानते हैं सब सच को? आखिरी नबी, यह सच्ची बात है कि नहीं? कि सबसे बड़े साहबी का नाम सिद्दीक अकबर है, क्या सब मानते हैं? तो नहीं मानने वालों की नहीं पे ध्यान मत दो, ये तो नेचर है। मुकद्दर वाले मानते हैं, दरबदर वाले नहीं मानते। तो ये इंसानों का नेचर है। मेरे नबी ने कहा या यूहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ए लोगों, नबी ने बात लोगों से कह दी तो लोग बट गए, मानने वाले और ना मानने वालों में। ओए हबीब, ये रसूल, मैं यहां तुम्हें मुरसल कहूंगा, शाहिद कहूंगा, मुबशिर कहूंगा, नजीर कहूंगा, दाई कहूंगा, तुम्हारी तारीफ करूंगा। ये मैं लोगों से नहीं करूंगा। लोगों से करूंगा तो कुछ मानने वाले होंगे और कुछ ना मानने वाले, और मुझे तेरी अजमतों का इनकार गवारा नहीं, इसलिए मैं कहूंगा तुम सुनोगे। न इधर से इनकार होगा न उधर से इनकार होगा। मैं जानता हूं मैंने दिया है, तू जानता है तूने पाया है। न मैं इनकार करूंगा न तू इनकार करेगा। बात अजमत की है, इनकार सुन नहीं सकता, इसलिए किसी और से कह नहीं सकता। मगर उसी में है कि तुम शाहिद हो, मुबशिर, इस पर फिर कभी बहस होगी। मौजू पर आने के लिए मैं आखिरी लफ्ज में जाता हूं, सिराजम मुनीरा। चमकता सूरज, रोशन चराग। अगर माने पर आप गौर करें तो अरबिक वर्ड सिराज, देयर आर टू मीनिंग्स एट द सेम टाइम, टू मीनिंग्स ऑफ सिराज। एक तो सूरज, सिराज माने सूरज, और सिराज के माने चिराग। SUN, सन, एंड लैम्प, LAMP। दो मीनिंग है।
तो अब अगर किसी का नाम सराजुद्दीन हो तो दो ट्रांसलेशन होगा, आफ्ताबुद्दीन और चिरागुद्दीन, दोनों हैं सराजुद्दीन। तो सराज के दोनों माने। इसीलिए मेरे रब ने अपने हबीब को शमसम मुनीरा नहीं कहा, क्योंकि शम्स के माने ओनली सूरज, और इसीलिए मिसबाह मुनीरा नहीं कहा, क्योंकि मिसबाह के माने सिर्फ चिराग। ये रसूल तुम्हें चिराग कहा जाएगा तो चिराग रात में जलता है, दिन का रसूल कौन होगा? और तुझे सूरज कहा जाए तो सूरज दिन में होता है, रात का रसूल कौन होगा? मैं तुम्हें सराज कहूंगा, दिन के तुम ही सूरज हो, रात के तुम ही चिराग हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुजूर गाज़ी मिल्लत। एक बात याद रखिएगा, जब चिराग जलता है तो तीन जलते हैं। जब चिराग जलता है तीन जलते हैं। एक तो चिराग जलता है, उस पे उसके आशिक परवाने जलते हैं, और एक जमात है दूर खड़ी खड़ी देख के इस मोहब्बत को जलती है। ये रसूल तुम्हें हमने चिराग बनाया है, तुम रोशन फैलाओगे, तुम्हारी लौ जलेगी, तुम पे परवाने जलेंगे, और इस मोहब्बत को देख के एक जमात खड़ी खड़ी जलेगी। ये सब छोड़ो, यू कंसंट्रेट योर माइंड कि बुझा हुआ चिराग जले हुए चिराग से रोशनी लेना चाहता है, क्या करे? कैंडल इन योर हैंड, बर्निंग कैंडल इन योर राइट हैंड, और बुझी हुई कैंडल इसमें है। व्हाट टू डू, हाउ टू लिट? बोले ए बुझी हुई मोमबत्ती करीब आ जा, करीब होगा तभी रोशन होगा। अरे जब मेयार ही बन गया जो जितना करीब है उतना ही बड़ा हबीब है, तो खोल मत किताब, खोल अपनी आंख, देख गुंबदे खज़रा, नबी के करीब कौन है। किताब का हिसाब बाद में होगा, निगाहों के फैसले कर ले। कोई जवाब नहीं मुस्तफा का, अल्लाह ने बहुत करीब बुलाया। दला फकदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदला, बहुत करीब किया रब ने रसूल को, बहुत करीब किया नबी को रब ने, समझ लिया सबने, और बहुत करीब लेटा लिया नबी ने अबू बकर को, समझ लिया सारे सुन्नियों ने। और अगर समझ की कमी है तो दाता का दरबार खुला है, गंज बख्श है, जाने क्या क्या बख्श दे। तो करीब लाओ बुझी हुए कैंडल को, जले हुए कैंडल के सामने, लुक ये बुझा हुआ है, करीब लाओ, अभी भी नहीं जला, झुके, करीब आए और झुक जाए, अकड़ेगा तो उखड़ेगा। ये जितने सहाबा हैं करीब आए, झुक गए। अबू बकर झुके, सिद्दीक अकबर हो गए, अबू जहल अकड़ गया, उखड़ गया। हमें झुकना सीखो। और खालिस उर्दू मुहावरा बोलूं, क्या बात है, खालिस अपने लखनऊ अवध की, दिल्ली ता लखनऊ, देखो झुकने से भी काम नहीं चलेगा, लव लग जाए, यही हमारा मुहावरा है।
लौ लग जाए, लौ लग जाए। करीब जाना, जाली छूना नहीं मिलता, लौ लग जाए। दूर ही खड़े रहो, लौ लग जाए। शायद हमारी उर्दू के लव से मुतासिर होकर इंग्लैंड ने उसी को लव बना दिया हो, LUV कर लिया हो, मगर वह लव। लव लग गई, बैठा है कर्न में, लव लग गई है, संजर में लव लग गई, जीलान में है लव लग गई, लाहौर में है लव लग गई, मुल्तान में है लव लग गई, मदीने में पड़ोस में है, कुछ नहीं हुआ। तो अब वही है कि ये बुझा हुआ चिराग करीब आए 1, झुके 2, लव लग जाए तब रोशनी मिलती है। सहाबी ऐसे नहीं बनते, नबी के आगे आए, वो झुके, लव लग गई, नाम बिलाल था, लव लग गई, इस्लाम का हिलाल हो गया। अब आइए, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ, एडमिटेड फैक्ट और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड ट्रुथ है कि सितारे खुद नहीं चमकते, सूरज की किरणों से चमकते हैं। और फिजिक्स में एक चैप्टर है, जैसे बहुत सारे चैप्टर है, हीट है, मैग्नेट है, साउंड है, उसी में एक चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स ये जो किरणें लग रही हैं मेरी बॉडी से, और बॉडी ही से रिफ्लेक्ट होती है। ये आईने में जो हम अपने आप को देखते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्शन है। आपने देखा होगा कि कुछ शरारती बच्चे आंगन में, यहाँ तो आंगन में असर ही नहीं होता, घर के आंगन में जो शीशा लेकर सूरज की तरफ थोड़ा सा करके माँ के मुंह में चमकाते हैं, मारते हैं, लाइट मारते हैं। ये शीशा खुद नहीं चमका, सूरज के चमकाने से चमका। सितारे खुद नहीं चमके, सितारों का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। तो सितारों की रोशनी से इनकार करना सूरज की अता से इनकार है, क्योंकि सितारे खुद नहीं चमकते, सूरज के चमकाने से चमकते हैं। मुस्तफा ने कहा मेरे सहाबा सितारे हैं, खुदा ने कहा मेरा नबी सूरज है। अल्लाह ने कहा मेरा नबी सूरज है, और नबी ने कहा मेरे सहाबा सितारे हैं। असहाबी कन्नुजूम बेअय्यही मक्तदैतुम इhtदैतुम। ये सिद्दीक हो कि फारूक हो, उस्मान हो कि अली हो, साद हो कि सईद हो, तलहा हो कि जुबैर हो, अबू उबैदा बिन जर्राह हो कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ हो कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर हो कि अब्दुल्लाह इब्न उमर हो कि अब्दुल्लाह इब्न ताद हो, चाहे बिलाल हो, चाहे सलमान हो, चाहे मिक़दाद हो, चाहे अबू ज़र ग़िफ़ारी हो, ये सारे सितारे सब के सब हमारे। पैरवी करोगे लग जाओगे किनारे, ये सब हैं सितारे। और सितारों में जो चमक है, और सितारे मेरे नबी ने बहुत अच्छा कहा जो सहाबा को सितारा कहा, ताकि लोग जर्रा न समझें, रास्ते का पत्थर न समझें, अपने जैसा न समझें। तुझे जमीन पर चमकना नहीं आता, इन्हें बुलंदियों पे चमकाना आता है। सितारे हैं। अब सितारों में एक बात और समझ लो, सारे सितारे बराबर नहीं हैं, सारे सितारे बराबर नहीं है। हम लोग सादात में से मशाइख और उलमा तो थे ही, थोड़े दुनियादारी भी थी, जमींदार थे हम लोग, 50-50 गांव के मालिक। तो वो सब गैर मुस्लिम भी। एक बड़ा माहिर था, हमने पूछा रात में उससे टाइम, आसमान की तरफ ऐसे वैसे देखकर थोड़ी देर के बाद बोला हजरत 12:15 या 15-16 बस ऐसे ही होगा। मैंने घड़ी देखी तो 12:16। मैं कहा भाई तुझको कैसे मालूम? कहा हर वक्त का एक सितारा तय है,
एक सितारा एक के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए, एक 4 के लिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब सितारे हैं। अब हमें पहचान होनी चाहिए कि 11 वाला सितारा कौन है। ये तो सब सुन्नियों ही को पहचाने कि 11 वाला सितारा कौन सा है, 12 वाला कौन सा है, ये पहचान तो अभी को है। और ये सितारे जो होते हैं, और मैंने कहा इसमें बड़े कौन से होते हैं, का बड़ा तो वो होता है जो एक पूरब में होता है, बस पूरब ही में होता है, एक पश्चिम में होता है, बस पश्चिम ही में होता है, एक उत्तर होता है, बस वो हमेशा उत्तर ही में होता है। और ये जो जहाज पे चलते हैं, शिप पे चलते हैं, बोट पे चलते हैं, उसी सितारे को देखते हैं। पूरब जाना है तो पूरब वाला, पश्चिम जाना है तो पश्चिम वाला सितारा, उसी को देखते रहना है। वो सिर्फ 4 ही हैं। जिंदगी का सारा सफर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में गुजरेगा, और इसके लिए 4 सिमतें हैं। तो रब ने हमारी जिंदगी के सफर को गुमराही से बचाने के लिए 4 बड़े सितारे, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, ये 4 हमें दिए और बरहक दिए। ये 4 यार दिया, दिल का करार दिया, इस्लाम का वकार दिया, अलम बरदार दिया, और बासफा बनाया, बाहक बनाया, तो हक 4 यार दिया। अब जिनको अपनी जिंदगी की सिमतों से मोहब्बत नहीं है, अब डायरेक्शन ऑफ लाइफ चेंज करना चाहते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं हक 4 यार की। लेकिन ये 4, हमें तुम 4 को पहचानो, पहले तुम 4 की गिनती पहचानो, लोग बाद में। आप मुझे बताइए, अल्लाह ताला ने करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते बनाए, बड़े बड़े अनकाउंटेबल एंजल्स क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी, और बड़े बड़े जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इजराइल, बड़े बड़े। अल्लाह को 4 कितना पसंद है? बहुत सुहूफ, सहीफे, आसमानी किताबें नाजिल की, बड़ी बड़ी, कुरान, तौरेत, इंजील, ज़बूर, बड़ी बड़ी। सैकड़ों मुज्तहिद पैदा हुए, इमाम पैदा हुए, मगर बड़े बड़े। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, 1.25 लाख या इससे ज्यादा, अल्लाह जाने कितने सहाबा हुए, मगर बड़े बड़े 4। अब आइए, सितारा साहबी है। सितारे से डायरेक्शन तय करता है मुसाफिर, जाना किधर है। वास्को डी गामा की तरह ना हो जाए, जाना कहीं था, चला कहीं गया। तारे से ताल्लुक, मंजिल तय, सफर की राह तय। मगर बहरी सफर करने वाला सितारों को देखकर अपनी दिशा, अपना डायरेक्शन, अपनी सिमत को बना सकता है, बचा सकता है। बट कश्ती चाहिए, बोट चाहिए, जहाज चाहिए, शिप चाहिए जिस पर वो सफर करे। यहां से बसरा जाना है बाई शिप, तो बसरे की तरफ का सितारा भी सामने हो और बोट भी हो, मजबूती से उसी पर बैठा हो। मेरे नबी ने दुनिया से आखिरत के सफर के लिए अपने चाहने वालों को सहाबी की शक्ल में निशाने मंजिल दे दिया, और अहले बैत की शक्ल में कश्ती नजात दे दिया। अहले बैती का सफीनत नूह, मेरे अहले बैत कश्ती नजात है। जो इसमें बैठेगा नजात पाएगा, जो उतरेगा वो तबाह होगा। एक फर्क बताऊंगा, सहाबा कराम को छोड़ने में और अहले बैत को छोड़ने में एक फर्क सामने आ गया है। एक्सट्रम 4 आ गया है। शाह साहब इजाजत दूं, असल में मैं मशहूर हूं कि मैं छुपाता नहीं।
वो कोई और फिरका है जो किताबें छापता है फिर छुपाता है, पहले छापता है फिर छुपाता है। मुझसे पूछता हूँ छुपाना था तो छपाया क्यों? छपा है तो छुपेगा कैसे? उसका पर्दा तो अल्लामा असरार साहब खोलेंगे आपकी भाषा में। हम तो उम्मीद और आशा में, हम तो उम्मीद और, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर है, उम्मीद और आशा में। हजरत गिरामी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सितारे को छोड़ोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, जान बच जाएगी। साहबा को जितने छोड़े हैं ना वो मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि निशाने मंजिल खो गया, साइन ऑफ टारगेट हट गया, मोटिव बदल गया, सितारे से नजर हट गई। अब उसे he can't achieve his target but he live, breathing continue, circulation of blood is continue। बस वो गुमराह हो गया है। लेकिन अगर अहले बैत को, कश्ती को छोड़ेगा तो ना मंजिल मिलेगी ना जिंदगी मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हज़रत किबला मुनाज़िर इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या नारे गौसिया, या गौसिया, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, मुनाज़िर इस्लाम जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तहकीक, हक़ जारियत, नारे तहकीक, हक़ जारियत, नारे तहकीक, हक़ जारियत, नारे हैदरी, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा लेट। आप कशीफ रखा है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा मुजाहिद दिख जाए तो कमजोर सिपाहियों में भी तवानाई पैदा हो जाती है। अगर बरतानिया में किसी खतीब ने मेरे दिल और दिमाग को मुतासिर किया है और जो आवाज़ मेरे रूह तक घुल जाती है, उस एक आवाज़ का नाम इरफान मशहदी है। मशहद का तकद्दुस लिए हुए, इरफान का प्याला पिलाने वाला और हालात से समझौता ना करके हालात को मदीने के दरबार में झुकाने वाला, वो ये शहजादा है जो हम लोगों से बहुत ज्यादा है। मैं डरा हुआ था कि कहीं मेरा टाइम खत्म हो जाए, फिर उनका वरूद मसूद हो, उनका नुज़ूल इजलाल हो और इधर खत्म जलाल हो, तब नुज़ूल इजलाल हो, अल्लाह जाने कैसा कमाल हो। लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं, जुबान इरफान से निकला हुआ हर लफ्ज़ मसलक हक, अहले सुन्नत व जमात का तर्जुमान है, सुन्नियत की पहचान है, नाम उसका अल्लामा इरफान है। कंट्री के जलसे में मुझे पता चला कि मेरे वालिदे गिरामी जो तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के बानियों में है, फाउंडर्स में है, उन्होंने एक फाउंडर प्रिसाइड किया था 1946 में फाइनल कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना अपने मुतालबे से दस्तबरदार होते हैं तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा और पाकिस्तान बना कर रहेंगे।
उस खुतबे की का हवाला देने के बाद जो एक पर्सनल बात आपने बताई कि मुहद्दिस आज़म मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मुनाजिर इस्लाम शेबेश अहले सुन्नत, व्हाट डू यू मीन शेबेश अहले सुन्नत? द लाइन ऑफ द जंगल ऑफ सुन्निज्म। और यही वजह है, शेर मैंने इसलिए कहा कि शेर जमात बना के नहीं निकलता, अकेला ही निकलता है। गीदड़ बंदर ये सब जमात बना के निकलते हैं। इस हाल में देख, शेर अकेला आया, पड़ोस में चला जा, गीदड़ों की जमात मिलेगी। इसी ब्रेडफोर्ड के पड़ोस में गीदड़ों की जमात मिलेगी, अकेले निकलते ही नहीं, क्योंकि वो शेर के बच्चे नहीं है और इसकी तो रगों में अली का खून है, फातह खैबर का नूर है, फातिमा ज़हरा की तहारत, हसनैन करीमैन की करामत और अजमत। जिसने अपने अम्ब्रेला के नीचे रख लिया हो वो इरफान मशहदी नहीं होगा तो और कौन होगा? तो उन्होंने ये बताया कि मुहद्दिस आज़म ये क्या है, कोई और है आपकी सीट खाली की है नहीं। और इन्होंने फरमाया कि मुहद्दिस आज़म ने इनके वालिद बुजुर्गवार की दस्तार फजीलत में पगड़ी बांधी है। मैं उस वक्त तो चुप था, मैं कहा आप उसके जवाब में मुझे कब पगड़ी बांधेंगे? अब मैंने अपने हुस्न तलब को आपकी मेज पे रख दिया है। कमाल। तो सहाबा से मुनहरिफ होने वाला मंजिल से गुम हो गया, जो मैं बता रहा था, और अहले बैत से मुनहरिफ होना इमीडिएट डूब गया। जो लोग सहाबा पे उंगली उठाते हैं वो गुमराह तो हैं, मगर मौका दिया जाता है कि अभी जी रहे हो तौबा कर लो। लेकिन जब इमाम हुसैन पर, उनकी अजमतों, रिफतों, पाकीज़गियों पर, उनकी बुलंदी बुलंद पायगियों पर, गुजीदगी पर हमला हुआ तो हमलावर की नस्ल गायब हो गई। आज यजीद की एक औलाद नहीं मिलेगी, क्योंकि जब कश्ती से उतरा वहीं डूब गया, निशान मिट गया, जात खत्म हो गई, बात रह गई। इसलिए अहले सुन्नत और जमात ने तय कर लिया कि न दामन सहाबा से छोड़ेंगे और न दामन अहले बैत। अहले बैत नबी का घर है, अहले बैत नबी का घर है, सहाबा नबी का दर है। भीख दर से मिलेगी, दर छोड़ना मत। अब देखिए, अहले बैत को अंदर रखा, अली अंदर आओ, फातिमा अंदर, हसन अंदर, हुसैन अंदर, चादर के अंदर, अंदर ले लिया। अबू बकर दर, उमर दर, उस्मान दर। भीख तो अंदर से मिलेगी, माल तो अंदर का होगा, मगर जिनके पास दर ना हो, दर बंद हो, दर बंद हो, उसे तो न नबी की भीख मिलेगी, न अली की, न फातिमा की, न हसन की, न हुसैन की। सुन्नी बड़ा होशियार, हम दर नहीं छोड़ेंगे ताकि माल निकले, हम दर नहीं छोड़ेंगे ताकि हाथ में मिले। तो जिसके मुकद्दर में सिद्दीक और फारूक उस्मान है दर नहीं, उसके मुकद्दर में नबी का दर नहीं। कहते हैं कि अहले बैत नहीं छोड़ेंगे। कौन कहता है? मत छोड़ो यार, यजीद ना बनो। अहले बैत नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्यों? नबी के जिगर ताना मारते हो कि अहले बैत जिगर हैं, बाकी दिगर हैं, ताना मारते हैं। अरे मैं तेरे तबर्रे को लखनऊ से पहचानता हूं। दिगर कहने में हर्ज नहीं, नीयत अच्छी हो, लेकिन नीयत ही तो अच्छी नहीं है।
योर इंटेंशन इज नॉट गुड। अहले बैत जिगर है, लीवर ऑफ प्रॉफिट कनेक्टेड टू लीवर ऑफ प्रॉफिट, एंड साहबा डिफरेंट दिगर दूसरे। सच बोल, बेशक अहले बैत नबी के जिगर से हैं, तो हर सहाबी नबी की नजर से। जिगर मत बोल, नजर बोल। दिल में अहले बैत है नबी के, तो आंखों में सहाबा है, और आंखों में सुनो और दिल में जाता वही है जो आंखों से गुजरे। दिल में जाता वही है जो आंखों से गुजरे। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, मेरी पलकों पे पांव रख करके, मेरी पलकों पे पांव रख करके मेरा महबूब दिल में आया है। वो एक हुजूर अगर इजाजत हो तो वो जरूरी मसला, ये सहाबी कहते किसे हैं? जिसने रसूल को अपने माथे की आंखों से देखा हो। ही saw the holy face of holy prophet by his own eyes with faith and died upon faith। इस्लाम के साथ उसने देखा और इस्लाम पर उसकी मौत। लुकिंग फेस ऑफ आइज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन क्वालिटी, नबी को देखा। सेकंड क्वालिटी, डेथ अपॉन इस्लाम। ये जिसमें है वो सहाबी है। आ गया सितारों में वो भी। अब एक बात बताओ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तकरीब फहम, आपको समझाने के लिए क्या करूं, सबकी समझ में आ जाए क्या करूं, अंडर द लाइन ऑफ विजडम भी हो तो भी समझ में आ जाए क्या करूं। देखो एक मिसाल देता हूं। फॉर योर एग्जाम्पल एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 10 o'clock in the morning a person came to Holy Prophet. Disbeliever, non-Muslim came to Holy Prophet and recited kalma. What time? 10 o'clock in the morning. Became Muslim? Okay, became Muslim. And went back to home and 11 o'clock passed away. 11 बजे उसका इंतकाल हो गया। सहाबी है कि नहीं? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, सहाबी है कि नहीं? हो गया सहाबी। अब कम टू द आइडियोलॉजी ऑफ सुन्निज्म। सुन्नियों का अकीदा यह है कि ये सहाबे किराम में अगर 1,24,000 कमोबेश है तो जो दर्जे में लास्ट है, शुरू में तो 4 का जवाब ही नहीं यार, इस 4 के बाद 10 का जवाब नहीं, वो 10 के बाद मुहाजिर, ये बद्र का जवाब नहीं है, साहबे बद्र का 313 का जवाब नहीं। 13 जवाब तो बहुत है, 313 का जवाब नहीं। 13 जवाब तो हर मोहल्ले में है, 13 जवाब तो हर मुल्क में है, लेकिन 313 का जवाब पूरी कायनात में नहीं है। अकीदा यह है कि जो द लास्ट सहाबी, देखो सहाबियत पे सब बराबर हैं, नफ्से सहाबियत में सब बराबर हैं। ये दर्जे सहाबियत से नहीं बने हैं, क्लास बना है, दर्जा बनता है अमल से। ठीक है। अब वो आया 10 बजे ये कलमा पढ़ा, 11 बजे इंतकाल हो गया, सहाबी। और अकीदा यह है कि वो गौसो ख्वाजा से भी अफजल है, वो दाता गंज बख्श से भी अफजल है। इतने बड़े बड़े मैंने नाम ले लिए कि जब इन तीनों से बड़ा है तो फिर हमाशुमा की क्या गिनती। तब तुम्हारी समझ में आ जाए कि हर वली से सहाबी अफजल,
और वो भी जो 10 बजे ईमान लाया 11 बजे इंतकाल हो गया। अब मुझे बताओ कि 10 बजे कलमा पढ़कर 11 बजे इंतकाल करने वाले को गौसे आजम से अफजल किस अमल ने बनाया? अमल तो उसने किया ही नहीं। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। 10 और 11 के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। एक रकत नहीं पढ़ा, एक सजदा नहीं किया गौसे आजम से बड़ा। अमल से कहा, ये अमल से नहीं बना है। अच्छा तो किस चीज से बना है? अरे नजरे रसूल से। ये चेहरा नबी की आंखों में गया और इसकी आंखों में नबी का चेहरा आ गया। अब ना गौसे आजम इससे बड़े होंगे, ना गरीब नवाज, ना बायजीद बुस्तामी इससे बड़े होंगे, ना जुनैद बगदादी। ये रसूल की नजर से बना, अमल से नहीं बना है। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, तो किस अमल से? अमल क्या को ढूंढता है? अमल से साहबी बनता कहां है? बस यही हाथ जोड़कर सुन्नी उलमा से गुजारिश करूंगा कि जब अमल से सहाबी बनते ही नहीं तो सहाबी का अमल देखते क्यों हो? जिस माल से वो बने ही नहीं वो माल देख रहे हो। सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अमल देखना है तो नादान मौलवी अपना अमल देख। तुझे मुल्ला ने बनाया है, उसे रसूलुल्लाह ने बनाया है। इस मौजू पर आखिरी बात, मेरा घर मलेशिया की लकड़ी से बना है। लकड़ी चेक कर, मजबूत है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, असली है कि नकली है। लकड़ी से मेरा घर बना है, लकड़ी चेक कर। अल्लामा साहब का घर सीमेंट से बना है, सीमेंट देख दुरुस्त है कि मिलावट है, क्या है? जो जिससे बनेगा वो मटेरियल चेक होगा। तो मेरा सहाबी अमल से नहीं, नबी की नजर से बना है। हिम्मत हो तो नबी की नजर चेक करो। ये मेरे नबी की वो नजर है जिस नजर पर मूसा की नजर कुर्बान। खर्रा मूसा सायका, एक नजर ये है और एक मुस्तफा की माजागल बसरो अबातगा। वो नजर जिसने खुदा को देखा और झपकी नहीं, उसी नजर ने बिलाल को देखा, उसी नजर ने अबू बकर को देखा, उसी नजर ने उमर को देखा। ये नजर से बने हुए हैं। अमल से सहाबी नहीं बनता, अमल से उसका स्टेटस बनता, उसकी अजमतें, उसकी रिफतें, उसकी बुलंदी बनती है। स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट होता है, क्लास से, पासिंग मार्क से उसकी हैसियत बनती है। तो सहाबा सब निगहे रसूल की फैज़ याफ्ता हैं, नजर कर दे मुस्तफा हैं, सब उन्हीं की चमक से चमक रहे हैं। लेकिन अली तेरा जवाब नहीं। और अली से जब बड़ा उस्मान आया, मैंने कहा सुभान अल्लाह, आपका तो और भी जवाब नहीं। और जब फारूक आजम का दबदबा और इंसाफ सामने आया, अरे आप क्या बताएं, मेरा नबी तो आखिरी नबी है, वरना आप ही होते। इतना करीबुल वही होना, मनशा इलाही का राजदार होना, मुंह से बोले फारूक आजम बन जाए कुरान की आयत। और जब सिद्दीक़ अकबर आए तो सारी मिसालें महव हो गई। ए नबी तेरा अकेले जवाब नहीं, और ए उनके यारगार तेरा भी अकेले जवाब नहीं। हर सहाबी सहाबी है, जो मैंने डिफिनीशन बताया है। सारे सहाबियों का नाम हमें नहीं मालूम,
इसलिए हम सब सहाबा के बारे में बोल भी नहीं सकते, और जब सब यार के बारे में हम बोल नहीं सकते, सब यार का नाम तक नहीं बता सकते, तो सब यार का नारा काहे को लगाओ? आप देखिए, ईमानदारी से, जानिबदारी नहीं, भेजा चमचागिरी नहीं, बट इन द विनिंग ऑफ गेम बटरिंग इज द बेस्ट पॉलिसी। नो, नेवर बटरिंग इज द बेस्ट पॉलिसी। बटरिंग में स्लिप कर जाएगा, पैर स्लिप कर जाएगा। मक्खन ज्यादा डाल दोगे, मैं पैर रखूंगा, स्लिप कर जाऊंगा। तो मुरीदो, मक्खन मत डालो। अपने बारे में कह रहा हूं, कोई और समझता तो जाने, मैंने तो चमचे बनाए नहीं। मैंने जो बनाए तो सब सच्चे बनाए, चमचे नहीं बनाए। और इंडिया में काम करना पड़ता है, सच्चे नहीं बनाऊंगा तो ये चमचे क्या मुझे काफिरों से बचा पाएंगे? सच्चे होंगे तो अपने पीर को बचाएंगे। सच्चे बनो। तुमने नारे रिसालत में क्या कहा? किसी ने एतराज किया? एक रसूल, सब रसूल नहीं, एक नबी, नारे नबूवत, सब अंबिया। किसी ने लगाया? नारे नबूवत, सब अंबिया, एक ही नबी, या रसूल अल्लाह। हम सब अंबिया का कैसे नारा लगाए? सब अंबिया का नाम नहीं मालूम? ईमान है हर नबी पर, मोहब्बत है हर सहाबी से। अब हम न सारे नबियों का नाम जाने, न सारे सहाबियों का जाने, तो नारा तो उसी को लगाएंगे ना जिसको पक्का पक्का जाने। ईमान तो पक्के से ही पक्का हुए। हाँ, जब चाय भी पक्की हो तो पीने में पक्कापन हो। कच्ची चाय कौन पिए? न कच्ची चाय हमको चाहिए, न तेरी कच्ची हाय चाहिए। तो हम ने नारा लगाया, नारे रिसालत। ये एक रसूल ऐसा रसूल है कि ये मिल जाए तो सारे नबी मिलते हैं, और ये चार यार ऐसे हक है कि ये चार मिले सारे सहाबा मिल जाते हैं। आइए, आपने नारे हैदरी अहले बैत का लगाया, हम लोग तो बहुत खुश होते हैं। हमें डबल होती है, एक तो ये कि हम सुन्नी हैं इसलिए खुशी होती है, और उनकी औलाद है, डबल खुशी होती है। खुशी बहरहाल सबको होती है जो सही अकीदा है। नारे हैदरी या अली या अहले बैत क्यों नहीं? अहले बैत का नारा क्यों नहीं लगाते? सब सहाबा का लगाओगे, सब अहले बैत का नहीं। अपने बाबा दादा का नारा पहले लगाओ। सब अहले बैत कहीं लगता है क्या? हमें एक अली मिल गया, नबी मिला, अली मिला, सब मिले, लेकिन जिस तरह सहाबा में हम चार का तशख्खुस, चार की स्पेशलिटी सहाबा में रखते हैं, ऐसे अहले बैत में 5 की स्पेशलिटी हम रखते हैं। यहां 4 यार कहते हैं, वहां पंजतन पाक कहते हैं। पंजतन पाक का नारा लगाते नहीं? और अगर पंजतन पाक का नारा लगाओगे तो क्या अहले बैत रसूल यही है? हजरत फातिमा से को ले लो, दो बच्चों को ले, 3
मुस्तफ़ा तो है ही असल। फिर अली को शामिल फरमाया, ठीक है 4 बस। इमाम ज़ैनुल अब्दीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, सब अहले बैत हैं। सब वहां क्यों नहीं? सिर्फ यार रसूल ही में सब यार, सब यार। औलादे रसूल में सब औलाद, सब औलाद। लगाओ नारा सब औलाद। कैसे लगाओगे? सारी औलाद का नाम ही नहीं मालूम। न हमें सारे सहाबा की तादाद मालूम, न सारे अहले बैत रसूल की तादाद मालूम। तो सच्ची बात यह है कि हम उसी को हक, तहकीक हक हो या हक के तहकीक, तहकीक हक हो या हक के तहकीक। हमारे बुजुर्गों ने कहा अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, बित्तहकीक। ये मुल्ला का गुमान नहीं, औलिया अल्लाह का अकीदा है। तो 4 यार, मुस्तफा के दिल का 4 करार, उम्मत के 4 सरदार, एक एक जात, अलग अलग दरबार। दरबार सिद्दीकी है, ये फारूकी है, ये उस्मानी, ये दरबार अलवी है। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह कहा गया, पूछा किसी ने, या इब्न रसूलिल्लाह, ओ ग्रैंडसन ऑफ बिलवेड प्रॉफिट, व्हाट डू यू से अबाउट Abu Bakr Umar in the life of Prophet? When Prophet was alive, still he is alive, but on the earth he was walking and talking. जब जमीन पर नबी थे तो अबू बकर उमर के बारे में ये मामला इनका क्या था? सारे मुफक्किरों का तफक्कुर एक तरफ, मेरे इमाम का इशारा, नॉट ए सिंगल वर्ड। हुजूर को सलाम करके इमाम जाफर सादिक वापस आ रहे थे, किसी ने पूछा कि नबी के नजदीक, प्रॉफिट के नजदीक अबू बकर उमर क्या थे? कुछ नहीं बोले, ऐसे इशारा किया, ऐसे ही थे, ऐसे ही थे, कभी करीब थे, अब भी करीब हैं, थोड़े फासले पर उस्मान गनी है। एक उस जमीन में दफन है जो जन्नत से अफजल है। गुंबदे खजरा के नीचे की मिट्टी ग्रेटर देन पैराडाइज। ये हो गया, और उसका नाम ही जन्नतुल बकी है जहां उस्मान है। और इनके हुजूर के मज़ार के बाद इन लोगों का मज़ार आता है, फिर मिंबर आता है, तो रियाजुल जन्ना में दफन है ना। अबू बकर उमर रियाजुल जन्ना में, बुरा कहने वाला कहां जाएगा? उस्मान गनी जन्नतुल बकी में, तीनों जन्नत में है, तो मुंह खराब करके जहन्नम में जाने का इरादा है क्या? बस एक आखिरी जुमला, अली तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुम्हारी किस्मत पे मैं कुर्बान। सिद्दीक की सदाकत की दलील तुम हो, फारूक की अजमत के मुहाफिज तुम हो, उस्मान की बुलंदी की गवाह तुम हो। जवाब नहीं, अली आपने जिसे हाथ दे दिया, सुन्नियों ने अपना साथ दे दिया। हम हैं अली के मानने वाले, हम हैं इमाम हसन पर जान छिड़कने वाले, हम हैं हुसैन के कदमों पर अपना सर रखने वाले। अली ने अबू बकर उमर उस्मान को हाथ दिया, हमने तीनों का साथ दिया। इमाम हसन ने जिससे सुलह किया,
सुन्नी जंग नहीं करता। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है सुन्नी सुलह नहीं करता। और आखिरी जुमला पेश करना चाहता हूं, अली पर बोल रहा था, मौला अली तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, हक चार यार में अली, हक चार यार में अली, पंजतन पाक में अली, पंजतन पाक में अली, आप मुकद्दर के वली अजीम, पंजतन में भी अली, चार यार में भी अली, सहाबा में भी अली, अहले बैत में भी अली। अली तुम ना होते तो न ये तादाद पूरी होती न वो तादाद। इसलिए अली तुम दलील हो अजमत अबू बकर सिद्दीक के। तुमने समझ लिया था कि बिस्तर पर मुझे क्या करना है, रास्ते में अबू बकर को क्या करना है। खुदा करे अली की वो समझ ना समझ को मिल जाए ताकि अबू बकर समझ में आ जाए। वाखिर दावाना राजा साहब ऐसा हजरत नाले की जल्दी था सर आप सब एक राजा साहब सारे थोड़ा सा आप